आप सभी का स्वागत। बात करेंगे कुछ शानदार स्टॉक के बारे में जो कल आपको बढ़िया परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे और दोस्तों पूरे मार्केट की नज़र ये स्टॉक पे रहने वाली है। तो आप भी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग करना ऐसे कौन से शानदार 5 स्टॉक है जिन पर हमें भी नज़र रखना चाहिए और बेनिफिट उठाने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर हम पहले बात करेंगे एक अच्छे स्टॉक के बारे में जो निफ्टी 50 का पार्ट भी है और कंपनी बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस भी दिखा रही है। यहाँ पर हम बात करें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जो दोस्तों यहाँ पर अपने रिजल्ट क्वार्टर 4 के प्रेस करने वाली है कल। तो इस पर हमारा फोकस रहना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही कमाई वाला सेक्टर अभी फिलहाल नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो भी कोविड-19 के पेशेंट हो या अदर भी पेशेंट हो तो यहाँ पर वो इंश्योरेंस निकाल रहे दोस्तों। क्यों दोस्तों? क्योंकि उससे क्या होता है जहाँ पर आपको पूरी तरीके से 10-20 लाख रुपए भी लगने वाले हो तो वहाँ पर आपका 1-2 लाख रुपए में काम हो जाता है प्रीमियम निकालने के बाद। तो ये होती है चीज़ें इंश्योरेंस की, बहुत ही बेनिफिट की चीज़ें होती है। इंश्योरेंस बोलकर ही लोग यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं। उनका जितना भी खर्चा होगा वो पॉलिसी के थ्रू दिया जाता है और बेनिफिट भी बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। तो इस वजह से इनका कस्टमर बेस भी ज़बरदस्त बढ़ रहा है दोस्तों। और यहाँ पर हम जैसे कुछ दिनों की बात करें स्टॉक में तो गिरावट के बाद देखिए स्टॉक कहाँ पर आया था तो 60 रुपये जैसे 660 के करीब आया था और बाद में देखिए उसमें अप ट्रेंड हमें बहुत ही तेजी से देखने को मिला। ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि इसने अप ट्रेंड करके दिखाया। और इसमें हमें यहाँ पर जैसे एक साल की बात करें तो एक साल में यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने 42% का रिटर्न कमा दिया है। तो इसके अभी रिजल्ट आएंगे और आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है देखिए एसबीआई कार्ड। अभी इसमें रिजल्ट आने वाले दोस्तों तो इस पर हमारा फोकस क्यों रहना चाहिए क्योंकि इस कंपनी के रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर एनबीएफसी स्टॉक कैसे रिजल्ट परफॉर्म करने वाले हैं। अब यहाँ पर एनबीएफसी इसलिए दोस्तों क्योंकि देखिए इसके बाद में बजाज फाइनेंस के भी रिजल्ट पता चल जाएंगे कैसे आ सकते हैं। इस पर हमारा फोकस रहना चाहिए। देखिए कोई स्टॉक कोई अपने सेक्टर का हो तो उस पर हमारी नज़र रहनी चाहिए और उससे हमें अदर सेक्टर के बारे में और जो जुड़े हुए स्टॉक होते हैं उनके बारे में पता चल जाता है। एसबीआई कार्ड का भी बिजनेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है उसका। और इस स्टॉक की लिस्टिंग भी देखना कितने दिन पहले हुई थी, पूरी तरीके से 561 रुपये पर लिस्ट हुआ था और आज देखिए कहाँ पर है 930 पर। जो भी इन्वेस्ट कर बैठे वो प्रॉफिट में, ऐसा नहीं कि लॉस में है। स्टॉक अप ट्रेंड देखिए कितना ज़बरदस्त करके दिखाया और कंपनी ने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाया एसबीआई कार्ड ने। अभी होगी बात एसबीआई कार्ड के 2 दिग्गज स्टॉक के बारे में। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों महिंद्रा जो यहाँ पर कंपनी आईटी सेक्टर से रिलेटेड जुड़ी हुई है उसके भी रिजल्ट आने वाले हैं। इस पर भी हमारा फोकस रहना चाहिए। ये भी कंपनी आईटी सेक्टर से जुड़ी है इसलिए देखिए इसने एक साल में हमें पूरी तरीके से आपको बताना चाहूँगा 85% रिटर्न दोस्तों। कितने? 85 यहाँ पर परसेंटेज में। और कमाई देखेंगे रुपीज़ में तो 440 रुपये आपको पर शेयर पर कमा दे। ये अच्छी बात होती दोस्तों कि जो आईटी सेक्टर से जुड़े स्टॉक है जिनके पास भी अभी स्टॉक इसके पास होगा तो इंटरेस्ट दिखाएगा और जिनके पास भी नहीं है वो भी खरीदना चाहेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। इसके रिजल्ट के बाद में आपको और भी तेज़ी देखने को मिलेगी। ये चीज़ें होगी दोस्तों। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 4 स्टॉक के बारे में जो यहाँ पर और भी ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस करता है। इसमें हमें बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है डेल्टा क्रॉप में। अभी डेल्टा क्रॉप करता क्या है दोस्तों आपको बता दूँ, जो जुआ होता है उससे रिलेटेड बिजनेस, कसिनो जो होते हैं हमने सुने होंगे, टीवी में देखा होगा आपने, उससे रिलेटेड बिजनेस करती है। आपको बताना चाहूँगा गोवा में सबसे ज़्यादा इनके होटल्स और ये कसिनो से रिलेटेड बिजनेस चलते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा इसका बिजनेस है डेल्टा क्रॉप का। और ये ऐसी एक मात्र कंपनी दोस्तों जो गेमिंग से रिलेटेड बिजनेस करने वाला स्टॉक इंडिया में अवेलेबल है आपको खरीदने के लिए। तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। एक साल में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा स्टॉक ने 126% का रिटर्न कमा दिया है। 87 रुपीज़ हमें पर शेयर पर कमा के दिए स्टॉक ने। तो इस पर भी नज़र रहनी चाहिए। ये भी आपने कल रिजल्ट दिखाएगा। और यहाँ पर हम जो 5th स्टॉक है दोस्तों उसका नाम है आलोक इंडस्ट्री। आलोक इंडस्ट्री के बारे में मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि इसके रिजल्ट पर आप जरूर यहाँ पर फोकस करना क्योंकि रिजल्ट ही इसका परफॉर्मेंस डिसाइड करने वाले, बाकी कोई भी यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस डिसाइड करेगा नहीं। इसके रिजल्ट ही बता देंगे ये कितना परफॉर्म कर सकता है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप मार्केट के अपडेट को समझ चुके होंगे इसलिए मैंने आपको बताया दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देखिए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा वेटेज है क्योंकि वो एनएससी पे लिस्ट है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा उसमें जो भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी उसका असर इंडेक्स पे होता है और इंडेक्स का असर पूरे ऑल स्टॉक पर होता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। थैंक यू सो मच आपका कीमती देखकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।